पानी के अंदर डूबा हुआ एक ट्रक जिसे रस्सी के सहारे खींचकर निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले एक ऑटो, एक पिकअप वाहन और एक वैन को पानी से निकालकर किनारे लगाया जा चुका है, जिनकी हालत इतनी जर्जर है कि देखने से पता चलता है हादसा कितना भयानक रहा होगा। अब इस नज़ारे को ऊपर से देखिए, आधा पुल पर लटका, आधा हवा में। इतना बड़ा ट्रक हवा में झूल रहा है जिसे देखकर आप डर जाएंगे कि न जाने कब ये नीचे गिर जाए। और इस जगह से इसको हटाने के लिए पहुंची है एक भारी भरकम क्रेन। वैसे इससे हटकर आपकी नज़र पुल पर पड़ी एक बाइक पर भी चली जाएगी, लेकिन इतने बड़े ट्रक के सामने बाइक को कौन पूछेगा। मगर करीब 30 फुट ऊंचे इस पुल से नदी में गिरते हुए बाल बाल बचे हैं बाइक सवार। लेकिन हाँ, कुछ इतने किस्मत वाले नहीं थे, तो इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। अब इस पूरे नज़ारे को जब आप ऊपर से देखेंगे तो डर जाएंगे कि इतना बड़ा पुल किसी बच्चे के खिलौने की तरह टूट भी सकता है। ज़रा सोचिए ये हादसा कितना भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। वाहनों को क्या पता था कि पुल इस कदर जर्जर हो चुका है कि जब वो गाड़ी लेकर ठीक पुल के बीचों बीच पहुंचेंगे तो वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा और किसी फिल्मी सीन की तरह वो सीधे गहरी नदी में गिरेंगे। ये हादसा गुजरात के वडोदरा ज़िले का है, जहां सवेरे वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल भरा कर गिर गया। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। पुल के टूटते ही 5 वाहन सीधे नदी में गिरे हैं, जिनमें एक ट्रक, एक पिकअप वाहन समेत कई छोटे वाहन भी शामिल हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासन की मौजूदगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे हादसे पर पुलिस का कहना है कि सुबह जैसे ही हादसे की खबर मिली, तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास गंभीरा से पादरा जोड़ता हुआ, जो आनंद से वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज है, उसके टूटने की इंफॉर्मेशन मिली जिला प्रशासन को। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स, जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहाँ पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो आनंद की साइड में जो ब्रिज में जो एक टैंकर यहाँ पे अटका हुआ है, उस टैंकर को अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट कि ये नीचे ना गिरे और फर्दर डैमेज ना हो और नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम। और जो अफेक्टेड हुए हैं, उन अफेक्टेड, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अफेक्ट होगी इससे, तो उसके ऑल्टरनेट वगैरह प्रोवाइड करने की अभी हम कामगिरी कर रहे हैं। घटना हुई है आज सुबह 7 बजे 7:30 बजे के बीच में यहाँ एक बड़ी घटना हुई है। लेकिन जो लोगों की मददगारी, तंत्र की सचेतता दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरह से वो रेस्क्यू भी हो गया है। अभी रेस्क्यू थोड़ा चल रहा है। ये दुर्घटना जो उसमें थोड़ी ठेकेदारी होगी, इसलिए वो उसमें जो हमको थोड़ी बचत मिल गई है। वहाँ दुर्घटना में जो सरकारी तंत्र है वो भी पहुंच गए थे और अच्छी तरह से वो कामगिरी, अभी रेस्क्यू चल रहा है। अभी पूरा डेटा हमारे पास है नहीं, लेकिन हम वहाँ आए हैं। आज मॉर्निंग में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। बीएमसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है
और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर आगे की क्या था, मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, छठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है आपने? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वाहन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर स्ट्रेटेजी क्या है अब, क्या मतलब आप कैसे खास प्लान करके कैसे कर हाल रहे हैं? तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले भाग में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहां पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है, और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी है। ये हादसा पादरा क्षेत्र में हुआ, जहां महिसागर नदी पर गंभीरा पुल बना हुआ है, जो कि करीब 40 साल पुराना है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं 7:30 बजे के आसपास ये मूजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया, और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएचसी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएसजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। सर मतलब अभी भी फंसे हुए नहीं कि हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। वो जब एक बार उनकी डिटेल चेकिंग हो जाएगी तभी मैं आपको परफेक्टली कह पाऊंगा। क्लियर सर, एक बार क्लियर करूँ, 9 लोग बचाए गए हैं, और आप बताएं कितने लोग, कितने डेड और कितने बचाए गए? एक बार अभी 9 लोगों के मृत होने की जानकारी है, और 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मेरा गांव मुझपुर दरियापुरा है, और मेरा मुझपुर दरियापुरा गांव के एक इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था। वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा, मैं घर पे दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था। वो सब काम लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया, और दूरदा लेके वो पुलिस तंत्र भी आया। वो सब मिल के थोड़ी बॉडी काढ़ी है, थोड़ा निकालने का है। पड़े थे जब आप आए यहाँ पे? 4-5 व्हीकल तो है, लेकिन बाइक दिखाता नहीं है। आपके मतलब जो इलाके के, आपके गांव के कितने लोग हैं? मेरे गांव के 5 लोग थे। एक लेडीज हयात है, उसको दवाखाना भेजा है। वो मैं आया, मैं उड़खा तो उसको 108 में दवाखाना भेजा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगमाल सिंह पड़िया, दरियापुरा। घटना घटी कब से यहाँ पे है? हम यहाँ 8 बजे से है, और यहाँ वो एक इक्को थे, उसको दोरडे से बहुत के बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली, और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। आपने क्या क्या किया यहाँ पे? हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के गाँव लोगों ने खींच के निकाला है। जब आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे गाँव के लोग थे, फिर बाद में सब आ गए। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ एकलबारा के हैं। पुल गिरने के साथ ही नदी में पानी भी काफ़ी मात्रा में था, क्योंकि बरसात का मौसम है और नदी के किनारों पर कीचड़ जमा थी। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दुखद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खेद जताया है और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गुजरात के वडोदरा ज़िले में एक पुल के ढहने से हुई जनहानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का ऐलान किया और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 1985 में यानी करीब 40 साल पहले हुआ था, जिसका समय समय पर रखरखाव किया जाता था। मगर इस दर्दनाक हादसे के बाद अब प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की लापरवाही पर क्यों लगाम नहीं कसी जाती है? पुल की हालत एकदम से तो जर्जर नहीं हो गई होगी। साफ है कि सालों की अनदेखी का नतीजा है ये, और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।